तिरहुत स्नातक उपचुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी जो है उन्होंने बाजी मार ली। इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुआ कि तिरहुत में जेडीयू हो, भाजपा हो, एनडीए के तमाम घटक दलों ने डेरा जमाए हुआ था। देवेश चंद्र ठाकुर जो है वह अभिषेक झा के साथ लगे हुए थे, पर शिकस्त कैसे मिल गई, कैसे एनडीए जो है चारों खाने चित हो गया, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, इसको लेकर आनंद मोहन का बयान सामने आया है। आनंद मोहन पूर्व बाहुबली सांसद कहे जाते हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन ने कहा है कि जेडीयू जो है, साथ ही साथ उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर पर तो आरोप लगाए ही हैं, जेडीयू पर भी आरोप लगाया है। वह साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजपूत जो है वह कोई बंधुआ मजदूर नहीं है जो किसी को भी चुन ले। आपको बता दें कि आनंद मोहन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर पर उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि एक आदमी के अहंकार के कारण हम लोगों ने यह सीट गंवा दी। बड़ा बयान है। मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहेगा आनंद मोहन का बड़ा बयान और साफ तौर पर निशाना साधा इन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर पर? क्या आपको भी लगता है कि यही कारण है हार की वजह? देखिए, आनंद मोहन जी चुनाव से पहले ही इस बात की ओर ध्यान लोगों को आकृष्ट किए थे, लेकिन उनकी बातों को जो ध्यान देना चाहिए एनडीए को, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने जो एक बात उठाया कि जहां चुनाव है उसके अंदर जो भी विधानसभा या लोकसभा है, 5 विधायक हैं राजपूत समाज से, 2 सांसद हैं राजपूत समाज से, लवली आनंद जी हैं, बीना सिंह जी हैं, चित्र आनंद भी शिवहर से विधायक है। इसके अलावा 4 विधायक और हैं, आपको अशोक सिंह हैं, राजू जी हैं। तो वहाँ जहाँ 5 विधायक हो, 2 सांसद हो, और आश्चर्य है कि ये सब एनडीए के ही लोग हैं। इसके बावजूद भी इन 5 विधायक और दोनों सांसद, या आनंद मोहन जी खुद पूर्व सांसद 2 बार रह चुके हैं, जिनका एक बड़ा जनाधार है, उनको इस विषय में कहीं ने पूछा भी नहीं गया। मान इन 5 विधायक और दोनों सांसद के अलावा आनंद मोहन जी जैसे लोगों का जो एक बड़ा कद है, हम ये कहें कि नीतीश से इनका छोटा कद नहीं है, मुख्यमंत्री बनना न बनना अपनी जगह पर है, लेकिन आनंद मोहन जी का एक बड़ा कद रहा है और आगे भी रहेगा। और उनका जिस तरह से इग्नोर करना, उनके परिवार को इग्नोर करना, राजपूत सारे जनप्रतिनिधियों को इग्नोर करना, ये कहीं ना कहीं एक हार का एक बड़ा कारण बना है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जहां बहुत सारे कारण हैं, आनंद मोहन जी ने भी बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि ये चुनाव नहीं बल्कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, उन्होंने तो बताया 3S, लेकिन सच्चाई है 3S नहीं 4S। उन्होंने बताया कि शिक्षक, जिसके बारे में उन्होंने उठाया था मुद्दा, जो हार का कारण बना है एमएलसी वाले चुनाव में, उन्होंने बताया कि सर्वे, स्मार्ट मीटर, और हम तो बताएंगे एक शराब भी एक मुद्दा है। ये 4S जो है नीतीश कुमार को हवा निकाल देगा, इनका बल्ब को फ्यूज कर देगा। तो आनंद मोहन जी ने जो मुद्दा उठाया वो तो 100% सही मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे में कहीं से ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई उन्होंने उठाया। लेकिन एनडीए गठबंधन में एक तो मैंने कहीं ना कहीं लगता है अंदर से तारतम्य नहीं है। तो राजनीति की बात है, उस पर हमारा क्या वक्तव्य हो सकता है। और नीतीश कुमार हो या जो भी लोग हैं अहंकार में आ चुके हैं। जो 4 विधानसभा का जो रिजल्ट उनके पक्ष में आया, तो उनको लगा कि अब हम कुछ करें ना करें, किसी को इग्नोर कर दें, अपमानित कर दें, तब भी हमारी सरकार बनेगी, हमारा एमएलसी जीतेगा। तो अगले विधानसभा चुनाव में यदि आनंद मोहन जी की जो बातें उन्होंने रखा है वो 100% सही रखा है, उससे 100% हम सहमत हैं। यदि उस पर नीतीश ही नहीं बल्कि पूरी एनडीए गठबंधन यदि ध्यान नहीं देता है तो इनको मुंह खानी पड़ेगी, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। और राजपूत समाज को जहां कहीं आप अपमानित करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो सिर्फ राजपूत समाज का वोट नहीं, राजपूत समाज की जितनी संख्या है उससे 4 गुनी वोट प्रभावित होता है चुनाव में, पक्ष या विपक्ष में। राजपूत समाज के लोग यदि चाह लिए तो जितना उनका मत है उससे 4 गुनी 5 गुनी मत आपको प्लस कर सकता है। यदि विपक्ष में चले गए तो 5 गुनी वोट आपको माइनस में ले जा सकता है। इसलिए नीतीश कुमार हो कि एनडीए के लोग हों, जो भी ऊपर में शीर्ष के नेता हैं, उनको ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आनंद मोहन जी ने जो मुद्दा उठाया है, जो बातें रखी है, उसमें सच्चाई है। और यही कारण है कि जहां 4 विधायक जीता, उसी पार्टी का उम्मीदवार जो है 4थे स्थान पर आ गया। दूसरे स्थान पर तो जनसुराज है, तीसरे पर राजद है। तो इस एमएलसी की घटना से जहां राजद या गठबंधन भी मायूस है, लेकिन एनडीए जो तो अभी तुरंत
का चार्ज जीत के लाया, 100% रिजल्ट रहा है। तो चुनाव से पहले भी उन्होंने चिराग पासवान वाला मुद्दा उठाया कि भाई आप एनडीए में हैं और फिर भी एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में नहीं होते हैं, तो उनका मुद्दा उठाना लाजमी है। और सच्चाई है कि आनंद मोहन जी निर्भीक लोग हैं, कभी डर के, भय के या लोभ लालच के कारण किसी बात को नहीं रखते हैं। तो जिस निडरता के साथ और जिस निर्भीकता के साथ शुरुआत से उनका जन आंदोलन रहा है, आनंद मोहन जी कोई तो परोसे हुए लोग तो है नहीं, संघर्ष का दूसरा नाम आनंद मोहन रहा है। तो संघर्ष करके कोई व्यक्ति आता है तो उनको कहीं कमियां दिखता है, तो उसमें एक होता है कि हम पारदर्शी रूप से लोगों के सामने रखें और जो नेतृत्व है उस पर ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन विषयों पर पहले भी इन्होंने नीतीश को भी आगाह किया था या एनडीए के लोगों को भी मीडिया के माध्यम से आगाह किया था, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए के जो बने उम्मीदवार से लेके जो भी बड़े नेता थे या राज्य स्तरीय नेता थे, कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो इसका ध्यान नहीं देने का रिजल्ट है कि आप चौथे स्थान पर हैं। अच्छा, आनंद मोहन पर अक्सर बड़े बड़े दिग्गज नेता एनडीए के कहते हैं, चिराग पासवान का भी बयान सामने आया था कि नीतीश कुमार के रहमो करम पर जो है आनंद मोहन बाहर हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आनंद मोहन की चर्चा होती है और नीतीश कुमार के पार्टी की ही वह आलोचना कर रहे हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो, शराबबंदी हो, जमीन सर्वे को लेकर जो है बोलते हुए नजर आ रहा है खुले तौर पे, इसको किस तरह समझते हैं इस बात को? देखिए, गलत को गलत कहिए, अच्छा को अच्छा कहिए, मेरा सिद्धांत रहा है, अखिल भारतीय प्राविधिक मोर्चा का सिद्धांत रहा है, छत्तीस सेवा महासंघ का सिद्धांत रहा है, या हर अच्छे संस्था का सिद्धांत रहा है। आनंद मोहन जी की सिद्धांत भी रही है कि यदि गलत है, राजद में उनका बेटा था, इसके बावजूद भी राजद का उन्होंने विरोध किया था, लोकसभा में जो इन्होंने स्पीच दिया था उस मुद्दे पर कड़ा विरोध किया था। तो आनंद मोहन जी ने जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई वो जदयू में है, नहीं है, सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो पहली बात आपको बता दें कि आनंद मोहन जी नीतीश, लालू, रामविलास पासवान जी के कद के नेता रहे हैं। एक समय था कि लालू जी को यदि किसी ने यदि कड़ा विरोध किया, उनके गलत का विरोध किया, तो उस व्यक्ति का नाम आनंद मोहन ही था। उस आनंद मोहन जी को आप यदि इग्नोर करते हैं, उनके लिए कोई अपमानजनक शब्द कहते हैं, तो मैंने चिराग पासवान को भी हम कहना चाहेंगे कि आनंद मोहन जी के पैर के धूल के बराबर वो नहीं है। चिराग पासवान को तो परोसा हुआ मिला है, पूरा परिवार का लिया हुआ भाई गद्दी मिल गया है, लेकिन आनंद मोहन जी तो संघर्ष की उपज है। आनंद मोहन जी संघर्ष की उपज है और उन्होंने क्या आंदोलन किया है, समाज के लिए लड़ते हुए, पूरे बिहार वासियों के लिए लड़ते हुए, उसी की सजा उन्होंने जेल में भी भोगा, क्योंकि एक साजिश के तहत ही डीएम कृष्ण हत्याकांड में इनका नाम फंसाया गया, जहां वो 100% निर्दोष थे। और इस बात को हम नहीं कह रहे, बिहार की एक एक जनता कहता है कि उन्हें 100% निर्दोष थे। तो जहां जो व्यक्ति 100% निर्दोष हो और उनको रोकने के लिए लालू यादव ने साजिश अंदर किया था, बाद में नीतीश कुमार साजिश ने इनको सजा भी दिलवाया, टाइम भी सजा का बढ़ गया। तो पप्पू ये कहते हैं, ये चिराग पासवान ये ज्ञान जो बांट रहे हैं कि नीतीश के माने नीतीश के कारण नहीं, नीतीश की आज सरकार है प्रेजेंट में तो आनंद मोहन जी के कारण है। जिस समय तेजस्वी यादव जो मैंने चुनाव का मन मत का था, तो चेतनानंद को भी उन्होंने लाया, एनडीए के पक्ष में लाया, नीतीश के पक्ष में लाया, और भी लोगों को पक्ष में लाया, एक माहौल क्रिएट किया। तो नीतीश आज मुख्यमंत्री हैं, तो लालू जी, आनंद मोहन जी का उसमें एक बड़ा योगदान है। और चिराग पासवान की जो वक्तव्य है वो बचकानापन वक्तव्य है, अभी उसमें बहुत परिपक्वता लाने की आवश्यकता है। और चिराग पासवान को हमेशा समझना चाहिए कि वो पिता के बराबर हुए आनंद मोहन जी, और उस स्तर की राजनीति की है, मूल्यों की राजनीति आनंद मोहन जी की है। राजनीति में वो सिर्फ सत्ता की बात सोचते तो न कभी जेल जाते, और वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बन सकते थे, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए आनंद मोहन जी ने मूल्यों की राजनीति की, समाज की, समाज के किसी भी समाज की बहन बेटी की इज्जत के लिए उन्होंने लड़ा, गरीब गुरबा के लिए लड़ा, और जात पात से उठ के लड़ा। वो भले उनको आप राजपूत नेता कहते हैं, और सच्चाई की राजपूत नेता में बिहार ने पूरे देश के सबसे बड़े राजपूत नेता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी समाज को उन्होंने लेके गया, हर धर्म के लोग को उन्होंने साथ में लेके चला। और यही कारण है कि सारी कूटनीति के कारण, विदर्घात के बावजूद भी लवली आनंद जी की शिवहर से शानदार जीत हुई। 2025 में 225 जीतने का दावा जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है अगर अभी भी जेडीयू या फिर एनडीए नहीं संभली, जो राजपूत वोटरों की बात की जाती है, तो 2025 में एनडीए को इसका कीमत चुकाना पड़ सकता है, राजपूत वोट बैंक जो है वो खिसक सकता है, आपको लगता है? देखिए, राजपूत वोट में यदि राजपूतों का अपमान करेंगे, जहां लवली आनंद जी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही हैं, दूसरी बार सांसद बनी थी, इनको मंत्री भी बनाना चाहिए था, केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी बनाना चाहिए था, नीतीश कुमार ने नहीं बनाया। लेकिन
आप सम्मान पर यदि ठेस पहुंचाइएगा, जदयू का उम्मीदवार हो और उसमें आनंद मोहन जी की पूछ नहीं हो, लवली आनंद जी की पूछ नहीं हो, राजपूत समाज के सांसद बीना सिंह जी का पूछ नहीं हो, 5 विधायक का पूछ नहीं हो, तो राजपूत समाज तो समझता है कि वो इन प्रतिनिधियों का अपमान नहीं है, पूरे समाज का अपमान है। तो इसका एक बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अगले विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज 100% नीतीश ही नहीं, हर पार्टी का स्वरूप देखेगा कि कितना वो समाज को तवज्जो दे रहा है, सीट में कितना सम्मान दे रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही राजपूत समाज इस बार वोट भी करेगा। कोई मने जदयू या एनडीए का कोई बड़े गुलाम नहीं है राजपूत समाज, या किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। इसलिए अगले विधानसभा चुनाव में भी राजपूत समाज का वोट वहां पड़ेगा जो राजपूत समाज को तवज्जो देगा, सम्मान देगा। और जो आनंद मोहन जी ने जो मुद्दा उठाया वो सिर्फ राजपूत समाज का ही नहीं है, हर समाज का मुद्दा है। वो शराब हो कि सर्वे हो कि शिक्षक हो या स्मार्ट मीटर हो, क्योंकि हम सभी इन मुद्दों पर पहले भी बात करते रहे और इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों का विरोध भी करते रहे। तो आनंद मोहन जी को लग रहा है कि जिन चीज़ों से सरकार को नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा, एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा, और इस मुद्दे को यदि उठा रहे हैं बार बार, तो एनडीए गठबंधन लोगों को उससे सीख लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। यदि इसको इग्नोर किए तो हमें लगता है कि एनडीए को मुंह खानी पड़ेगी इसमें। चलिए, तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और आनंद मोहन ने बड़ा आरोप जेडीयू पर लगाया है, पूरे एनडीए खेमे पर लगाया और कहा है कि बंधुआ मजदूर नहीं है राजपूत जो एनडीए को सपोर्ट करेंगे। एक व्यक्ति के अहंकार के कारण जो है यह सीट जो है एनडीए ने गंवा दी। तमाम तरह की चर्चा आनंद मोहन करते हुए नजर आ रहे हैं, राजपूतों की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।